अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेंसेज़ की जितनी भी मालूमात थी मिसाल के तौर पर उसमें साइन कन्वेंशन वगैरह आ गया। लेंस के ज़रिए इमेज कहाँ से कहाँ बनेगा, 2f के ऊपर, f के ऊपर, f और 2f के दरमियान में, 2f से दूर, वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी। लेंस की फार्मेशन वगैरह, लेंस के ज़रिए इमेज की फार्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो आज हमने लेंस की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। वैसे तो लेंस के कई इस्तेमाल हैं। मिसाल के तौर पर लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास में इस्तेमाल होता है, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। उसके अलावा जो ऐनकें हम इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स लेंस वाली ऐनक और कनकेव लेंस वाली ऐनक, उसमें हम दूर की जो जिसकी नज़र कमज़ोर हो या करीब की जिसकी नज़र कमज़ोर हो, ठीक है, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस की बात हो, तो उसके लिए ऐनकों में इसका इस्तेमाल होता है। उसके लिए स्लाइड प्रोजेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप में लेंसेज का इस्तेमाल होता है। कैमरों में इसका इस्तेमाल होता है। बाइनोकुलर्स जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज हमने लेंसेज की जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली आपकी जो किताब है, इस किताब में 3 आपके जो लेंस है उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। मिसाल के तौर पे कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर या फ़ोटोग्राफ इन लार्जर, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले जिस एप्लीकेशन पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है कैमरा। अब कैमरा जो होता है, पहली बात तो ये है कि कन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड इन कैमरास, यानी कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होता है कैमरास के अंदर। सादा कैमरा जो होता है या सिंपल कैमरा जो होता है, वो बेसिकली एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर से लाइट जो है वो कैप्चर करने वाली जो लाइट होती है वो लाइट प्रूफ होती है, यानी कि वो लाइट बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। इसके जो जिसका हम कहते हैं होते हैं कि इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर से लाइट ने इंटर होना होता है, वो वाला हिस्सा जो होता है उसके ऊपर लेंस लगा होता है, और दिस लेंस इज़ कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और पिछले हिस्से पे फिल्म, या हम कह सकते हैं कि कोई हम फिल्म ही कह लें, क्योंकि जो कैमरास होते हैं बेटा वो 2 किस्म के होते हैं कैमरास। लेकिन अब आजकल के दौर में जो है वो 2 किस्म के कैमरास यूज़ नहीं होते। आजकल डिजिटल कैमरास का दौर है, इसलिए मेमोरी कार्ड वाला डिजिटल कैमरा ही इस्तेमाल होता है आम हालात में, ठीक है। तो जो पहले किस्म के थे एनालॉग कैमरास वगैरह, या जिसको हम लोग कहते होते थे कि ऐसे कैमरास जिसमें फ़िल्म का इस्तेमाल होता था, आजकल फ़िल्म का इस्तेमाल कम होता है। ज़्यादातर मेमोरी कार्ड से ही लोग काम चला लेते हैं, ठीक है। तो फ़िल्म की जो सामने वाला हिस्सा जो होगा, जहाँ से उसका जो अपर्चर होता है, छोटा करना है, बड़ा करना है, जो जूमिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर उसका लेंस लगा होता है, और लेंस इस कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, या इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस का नाम देंगे। कन्वेक्स लेंस से रोशनी इंटर होती है। इंटर होने के बाद फ़िल्म एक, या जो इसको हम फिल्म कह सकते हैं, या प्लेट होता है, वो बैक साइड पे लगी होती है जहाँ पर इमेज ने क्रिएट होना होता है, इमेज ने बनना होता है, ठीक है। एक कैमरा के अंदर जो हम लोग जिस्म रखते हैं, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। इसकी डायग्राम कैमरास की नेक्स्ट है, ये आप कैमरे की डायग्राम देख लें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है आम हालात में जिन इंसान की आपने फ़ोटो खींचना दरकार होती है, लेंस उनकी इमेज को फोकस करता है। लेंस जो सादा लेंस होता है कैमरा में, फ़िल्म और लेंस के दरमियान में फासला जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जूमिंग के ज़रिए हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिक जो इसका बेसिक डिस्टेंस जो होगा वो बेसिकली फ़िक्स होता है, ठीक है, जो लेंस की फोकल लेंथ के तकरीबन क्या होता है, बराबर होता है। आम हालात में हम कैमरे के अंदर जिस्म को, यानी कैमरे को या जिस्म को 2f से दूर रखते होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई जिस्म 2f से दूर हो, बियॉन्ड 2f हो, तो इमेज जो होती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश्ड होती है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इमेज को जो है वो 2f से दूर रखते हैं। तो अगर आप ये देखें, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखेंगे तो ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के ज़रिए 3 रेस जो हैं, बेसिक 3 रेस जो होती हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, 1 2 3 रेस जो होती हैं। पहली रेस जो है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और लेंस के से टकरा कर रिफ्रैक्ट होकर फोकल पॉइंट से गुजरेगी, जो दाईं तरफ फोकल पॉइंट है, ठीक है। दूसरी रेस स्ट्रेट गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर से, और तीसरी रे फोकल पॉइंट से गुजर के फिर रिफ्रैक्ट होगी। तो तीनों रेस जो है वो फिल्म के ऊपर, तीनों रेस जो हैं वो आपस में इकट्ठी होती हैं। तो वहाँ पर एक रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, यानी कि अपने साइज़ से, ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा एक इमेज बनता है। तो ये एक बेसिकली जो हम कहते हैं कि जो कैमरा होता है, ये कैमरा लाइट प्रूफ बॉक्स होता है। इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है, पीछे एक इमेज कैप्चर करने वाली रियल, या इसको हम रियल इमेज को कैप्चर करने वाली जो फिल्म होती है या प्लेट होती है वो लगी हुई होती है, जिसके ऊपर इसने कैप्चर करना होता है। लेकिन आजकल के दौर में जो फिल्म जो कैप्चर करती है उसको हम लोग आम हालात में मेमोरी कार्ड का नाम दे देते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल कैमरास ही इस्तेमाल होते हैं। ये जो आपने डायग्राम भी देखी हुई है, ये आम हालात आजकल के दौर की नहीं है, ये पुराने ज़माने की है, क्योंकि ये किताब भी 2010-12 की है।
और ये डायग्राम तो काफ़ी पुरानी है, 2003-4 की किताबों में भी यही डायग्राम थी। हालांकि उनको नई डायग्राम बनानी चाहिए थी, उसमें बताना चाहिए था कि डिजिटल कैमरास कैसे वर्क करते हैं। लेकिन ये बेसिक कैमराज हैं और ये कैमरा जो है ये एनालॉग कैमरे की बात हम कर लें, क्योंकि ये एनालॉग कैमरा ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, प्रोजेक्शंस के लिए ये इस्तेमाल होती है। इमेज को बहुत बड़ा करके मूवी को, फिल्म को, किसी भी इमेज को, किसी भी स्लाइड को चलाने के लिए स्लाइड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्लाइड या मूवी प्रोजेक्टर के काम करने का तरीका जो है वो आपको डायग्राम में नज़र आ जाएगा। ये डायग्राम है, इसको मैं बाद में आपको बताऊँगा। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि रोशनी के जो मुंबा होता है, रोशनी का जो सोर्स होता है, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर के सामने, या जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, उसके सामने रखते हैं। ये कनकेव मिरर है। ये आपके सामने जो कर्व्ड पार्ट है ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के सामने ये जो तीर के निशान के साथ आपको लाइट सोर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली लाइट सोर्स है। यहाँ से रेज जो यानी कि रोशनी जो है वो मिरर के ऊपर पड़ती है। मिरर के ऊपर पड़ने के बाद सीधी कंडेंसर्स के ऊपर जाती है। कंडेंसर्स क्या हैं बेटा? कंडेंसर्स बेसिकली दो ऐसे कन्वेक्स लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, जिनकी एक साइड कर्व्ड होती है, ठीक है। तो इनको जो जिनका पेट बाहर की तरफ हो, मतलब जिनका कंडेंसर्स में जो कर्व्ड साइड बाहर की जानब हो, दोनों की कर्व्ड साइड एक दूसरे के सामने रख दी जाती है, ताकि जो रेज होती हैं बजाय इसके कि वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो मुड़ जाएं, बेंड हो जाएं, वो बिल्कुल स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट चलना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि कंडेंसर्स जो हैं, कंडेंसर्स से जो रेज जो हैं, जो पीछे से मिरर से जो रोशनी आ रही है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, और साथ दरमियान में जो स्लाइड पड़ी हुई है, जो फिल्म पड़ी हुई है, कोई भी जो स्लाइड है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर आती है। और आने के बाद आगे एक प्रोजेक्शन लेंस रखा हुआ है। प्रोजेक्शन लेंस जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या करता है? वो इनलार्ज द फोटो या स्लाइड को इनलार्ज कर देता है, और इनलार्ज करने के बाद सामने स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन पर इमेज जो है हमें बहुत बड़ा नज़र आता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा फिर समझा दूँ। ये सामने आपके एक कनकेव मिरर है, जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। उसके सामने एक लाइट सोर्स रखा हुआ है। लाइट जब कन्वर्जिंग मिरर के ऊपर पड़ती है, कन्वर्जिंग मिरर के ऊपर पड़ने के बाद ये लाइट जो होती है वो सामने जल जाती है कंडेंसर लेंसेज के ऊपर। कंडेंसर लेंसेज के जो कर्व्ड साइड होती है वो दोनों एक दूसरे के सामने होती है, जिसकी वजह से रेज बजाय इसके कि वो रिफ्रैक्ट होने के बाद मुड़ जाएं, वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के चलना शुरू कर देती हैं। और फिर दरमियान में अगर स्लाइड रखी हुई हो तो स्लाइड से वो इन्फॉर्मेशन लेती हैं। स्लाइड से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो कहाँ पहुँचाती हैं? कन्वर्जिंग मिरर को, प्रोजेक्शन लेंस को, कन्वर्जिंग लेंस को, या प्रोजेक्शन लेंस को। लेंस से सारी मालूमात, यानी कि रोशनी जो है वो मालूमात लेके आ रही है, और टकराने के बाद उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा इनलार्ज होकर स्क्रीन के ऊपर उसका जो है वो साइज़ जो स्क्रीन के ऊपर हम उसका देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें यही होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस होता है वो हमेशा एक बहुत बड़ी और उल्टी इमेज बनाता है। हालांकि हमने पढ़ा हुआ है, पीछे भी पढ़ा हुआ है कि लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो रियल, अब जिस्म जो है जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रहा है वो इतना बड़ा क्यों बन रहा है? स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ा इमेज बनने की ख़ास वजह ये है कि जो जिस्म है, जो ऑब्जेक्ट है, जो स्लाइड है, वो बेसिकली f और 2f के दरमियान में रखी हुई है। आपको पता था कि जब हम जिस्म को f और 2f के दरमियान में रखते हैं तो इमेज जो बनता होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और लार्जर दैन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा होता है, ठीक है। तो इसी की वजह यही है कि जिस्म जो है, यानी कि स्लाइड जो है वो प्रोजेक्शन लेंस के f और 2f के दरमियान में रखी थी। इस वजह से हमें रियल और बहुत बड़ी और उल्टी इमेज मिली है। क्योंकि इमेज उल्टी बनती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जो स्लाइड रखते हैं ना दरमियान में, ये स्लाइड रखते हैं, तो ये स्लाइड बेसिकली आपको उल्टी रखनी चाहिए। जब आप स्लाइड को उल्टी रखेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जब ये बनेगी उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बनेगी, होगी तो वो उल्टी, लेकिन क्योंकि आपने स्लाइड उल्टी रखी हुई है इस वजह से उसके ऊपर जितनी भी इमेज बनेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सीधी नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर अगर स्लाइड के ऊपर ए उल्टा लिखा हुआ है तो स्क्रीन के ऊपर वो सीधा लिख के आएगा। अगर बी उल्टा लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर तो स्क्रीन के ऊपर आपको सीधा लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये स्लाइड प्रोजेक्टर काम करता है इस तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि इसी बेस के ऊपर काम करता है, फोटोग्राफ इनलार्जर। फोटोग्राफ इनलार्जर का बेसिक असूल वही है जो कि स्लाइड प्रोजेक्टर का होता है, ठीक है। लेकिन फोटोग्राफ इनलार्जर की सूरत में जिस्म को f से ज़्यादा लेकिन 2f से कम फासले पर रखा जाता है, ताकि बहुत बड़ी इनलार्जर जो है वो तस्वीर बन सके, ठीक है। f से ज़्यादा दूर किया जाता है लेकिन 2f से कम फासले पर रखा जाता है, ताकि जो इमेज बनी है वो हो तो इनलार्जर यानी बड़ी बने, लेकिन उसमें ये होता है कि हम यहाँ से एक रियल उल्टी और एक बड़ी इमेज हासिल कर सकते हैं। हकीकत में फोटोग्राफ इनलार्जर का असूल जो है ना वो
स्लाइड प्रोजेक्टर का जैसा ही होता है। फोटोग्राफ पेपर पर एक रियल बहुत बड़ी और उल्टी इमेज बनाने के लिए इसमें कन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल होता है। तरीका वही है। ये सामने एक सोर्स लगा हुआ है जिसको हम बल्ब कहेंगे। ये बल्ब सोर्स है। एक बल्ब से ये सामने दो कंडेंसर लेंसेज पड़े हुए हैं जहाँ से रोशनी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, मतलब पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाकर वो फिल्म के ज़रिए इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके प्रोजेक्शन लेंस के ज़रिए वो प्रोजेक्ट होकर सामने स्क्रीन पर एक इमेज बना देगी। तो इसका काम भी वही है जो कि बेसिकली होता है आम हालात में। प्रोजेक्ट इन फोटोग्राफ इन लार्जर का काम वही होता है जो कि स्लाइड प्रोजेक्टर का होता है। तो ये 3 एप्लीकेशंस थी। आई होप आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।